गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इम्पोर्टेंट डेज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंट डेज पार्ट 1 किया था। इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट डेज पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा दिन क्यों महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 दिवस को क्यों मनाया जाता है? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 17 दिसंबर 1999 को युवा सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मान्यता दी और उसमें मतदान कराया और मतदान में 120 में से 54 मतदान फेवर में आए। तभी से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 2000 में बनाया गया, यानी सन 2000 में पहली बार 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाने का उद्देश्य है कि जो गरीबी उन्मूलन है और सतत विकास के जो मुद्दे हैं उनकी प्राप्ति के लिए युवा के लोगों की भूमिका उसके अंदर अग्रणी होनी चाहिए। इसी वजह से यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 दिवस बनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि सभी युवा जो विश्व में जो समस्या आ रही है उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है। और एक बात जानकारी में आपको और दे दूं कि भारत में युवा 25 वर्ष से जिनकी आयु कम है वो लगभग 50% है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम विश्व के युवाओं से अगर भारत के युवाओं का कंपैरिजन करें तो भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो चलिए आगे चलते हैं। खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो उन्हीं की याद में आज ही के दिन यानी 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मेजर ध्यानचंद ने पहली बार दिलवाया था और मेजर ध्यानचंद जी को राजीव गांधी ध्यानचंद और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 29 अगस्त के दिन ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है, जैसे कि खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और आपने देखा भी होगा कि 29 अगस्त को आपके स्कूल में खेल दिवस मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं जो आपको बता देता हूं। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने और उनके 45 सदस्यों ने ओजोन परत को ख़त्म करने वाले पदार्थों पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर एक तरह से O3 की लेयर होती है। O3 का मतलब होता है जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो ओजोन लेयर बनाते हैं। पृथ्वी से करीब 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे ये पूरी की पूरी लेयर पृथ्वी के चारों तरफ होती है। इसका काम एक छन्नी की तरह होता है। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है या पराबैंगनी किरणें आती है, ये उन किरणों को छान देती है और जो पृथ्वी पे किरणें आती है वो सही किरणें आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नुकसान नहीं होता। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पे आ जाए या ओजोन परत में छेद हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो ये डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, जिससे मनुष्य को तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। पृथ्वी का वातावरण और ज़्यादा गर्म हो सकता है। तो इसलिए ओजोन परत बनाने का महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि ओजोन परत को बचाया जाए। दूसरा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जाए या फिर ऐसे गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए जो ओजोन परत को ख़त्म करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो आप लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, जो एसी यूज़ होता है, उसके अंदर CFC गैस होती है।
यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है ये ओजोन परत को नष्ट करती है। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो हम घर में जो ये चीज़ें यूज़ करते हैं, परफ्यूम, फ्रिज, एसी, इनके अंदर CFC गैस होती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें जिसमें CFC गैस नहीं होती है, क्योंकि हमारी ओजोन परत को ख़त्म करती है और ओजोन परत बहुत मुश्किल से बनती है। ये हमारा एक तरह से सुरक्षा कवच है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। 16 सितंबर 1995 को पहली बार ओजोन दिवस बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ओजोन परत मैंने आपको बताया कि O3 गैस से बनी होती है। जो O3 जो गैस होती है उसका जो गंध होता है वो तीखा गंध होता है। इसका घनत्व जो होता है वो 2.14 kg मीटर क्यूसिक डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 17 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 17 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी कि विश्व संगठन के द्वारा की गई। यानी इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन के द्वारा की गई। 1970 में UNWTO की कानून ने इसको स्वीकार किया था। यानी 1980 में इसकी शुरुआत हो गई थी और 1970 में UN और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कानून ने इसको स्वीकार कर लिया था। और वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। समझ गए आप? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग स्कूल जाते हो, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो लोग 11वीं 12वीं के स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षक बनते हैं और स्कूल चलाते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मनाया जाता है, जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में और शिक्षक का महत्व बताने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको मैं एक बार और बता दूं कि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनकी जन्म की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे और इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनका निधन 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में हुआ था। इनको पढ़ाने का बड़ा शौक था, इसलिए इन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उसी दिन से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण डेट है जो KVS, UP टेट या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस। देखो, विश्व हिंदी दिवस मैंने आपको बताया था कि 10 से 14 जनवरी तक मनाया जाता है, लेकिन जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। इसका पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। यानी कि हमारे संविधान में ये बताया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसी दिन की याद में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके पीछे छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति थे व्यवहार राजेंद्र सिन्हा। उनका 50वां जन्म दिवस था, वो भी 14 सितंबर को था और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। एक रीज़न ये भी है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का। थोड़ा और जान लेते हैं। 1918 को गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। और भारत में अभी एक राजभाषा नहीं, 2 राजभाषा है। हिंदी भी राजभाषा है और अंग्रेजी भी राजभाषा है। इसका कारण ये है कि जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो जो लोग गैर हिंदी हैं, यानी जो लोग हिंदी नहीं बोलते, उन्होंने इसका विरोध किया।
इस विरोध के चलते अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषाओं का जिक्र किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लोज 1 में ये वर्णित भी है और उसमें कहा गया है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। अभी करंट में 22 भाषा वर्णित है। आप कभी भी 10, 50, 20 का नोट उठाइएगा और उस नोट के पीछे देखिएगा, आपको भारत में जो मान्य या आधिकारिक भाषा है उसका जिक्र होगा, वो 22 भाषा है। आप अपने नोट को ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये क्यों मनाया जाता है? देखो, अध्यापक को सामान्य रूप से और जो निवृत्त शिक्षक है उनको उनके विशेष योगदान और सम्मान के लिए यूएनओ ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की। आप तो जानते हैं कि शिक्षक लोग कितना काम करते हैं। कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है, इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, अगर कोई आपदा आ जाती है उसमें ड्यूटी लगा देते हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी वो समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तो ये KVS, DSSB और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण डेट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही आप पता चल गए होंगे, इस दिन बनाने का मेन मकसद है लड़कियों को बचाना, उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उनके समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं उनको कम करना और उनका शोषण को कम करना और उनकी स्थिति में सुधार करना। इसका मेन मकसद यही है। उनके अधिकारों को संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाने की घोषणा की 11 अक्टूबर को। और आपको एक बार बता दूं, 11 अक्टूबर को ही अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और 19 दिसंबर 2011 को प्रस्ताव पारित किया गया कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत में महिला एवं विकास मंत्रालय इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को बनाती है और स्कूलों में, सम्मेलन में, सेमिनार में महिलाओं के संरक्षण और जागरूकता को फैलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है, टीचिंग, यूपी टेट और KVS के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। अब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को बनाने के पीछे तथ्य क्या है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में हम शिक्षा दिवस बनाया जाता है। अब कलाम साहब को तो सब जानते हैं, उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और वो ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को बनाया जाता है। आपको पता होगा कलाम साहब को भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। और 11 नवंबर 2008 से शिक्षा दिवस बनाने की घोषणा की गई। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो, इसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डेट को रट ले और रट के याद कर ले, इसके पीछे की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी वजह से मैं इसके पीछे जो तथ्य छुपा हुआ है बनाने का, कि इस डेट को, ये डेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके तथ्य को मैं बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। गणित दिवस। गणित दिवस जो बनाया जाता है वो 22 दिसंबर को बनाया जाता है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये रामानुज की तस्वीर है, डॉक्टर रामानुज की। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। इन्हीं की याद में
गणित दिवस बनाने का प्रावधान है, बनाया जाता है। देखो, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज, पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास रामानुज की जन्म जयंती पर बनाया जाता है। हमारे 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 15वें प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रामानुज की 125वीं जयंती वर्षगांठ पर 22 दिसंबर 2012 को बनाने की घोषणा की थी। इसको ध्यान में रखिएगा। और 2012 को ही माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो गणित दिवस मनाने का क्या रीज़न है, ये 22 दिसंबर, आपको पता चल गया होगा, 22 दिसंबर को बनाया जाता है। रामानुज बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे, बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे। तो आप भी गणित सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि गणित बहुत ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवन में। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बाल दिवस। देखो, राष्ट्रीय बाल दिवस तो 14 नवंबर को बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि पे। ये सभी बच्चों को पता होगा। उस दिन आप लोगों की हाफ डे भी या छुट्टी भी होती होगी, बाल दिवस। तो विश्व बाल दिवस मनाने का क्या मकसद है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने इसकी शुरुआत 1954 में की थी। भारत में 14 नवंबर को बनाया जाता है। बच्चों के बीच आदान प्रदान और उनकी समझ बढ़ाने के लिए और कल्याण के कदम उठाने के लिए यूएनओ ने विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को बनाने की घोषणा की। अब 20 नवंबर को ही क्यों घोषणा की? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को यूएनओ ने बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी थी। क्यों? 20 नवंबर 1959 को यूएनओ ने विश्व के बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी थी, इसलिए इसी दिन से विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि केवीएस, पीआरटी या डीएसएसबी या अदर टैट में पूछा जा सकता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस की, जो कि बनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 20 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। बनाने के पीछे क्या कारण है जानते हैं। 20 अक्टूबर, ये जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, ये 20 अक्टूबर 2015 से बनाया जाता है। यूएनओ ने 3 जून 2010 को ये प्रस्ताव रखा और कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष पर इस दिवस को बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो तब से विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाया जाता है। और भारत में सांख्यिकी दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? पीसी महालोनी-बिस की याद में हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महालेनी बिस के आर्थिक योजनाओं और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो कि पंचवर्षीय योजना वगैरह बनती है ना, आर्थिक योजना जो बनती है, इनमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी वजह से 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को बनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आप लोग सभी जानते हैं। और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस बनाने का प्रावधान किया गया। इसके पीछे ये कारण है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि 26 जनवरी को 1950 को ही लागू किया गया। इसका मेन रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1930 में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था
उस समय लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी दिन को महत्वपूर्ण के रूप में रखते हुए 26 जनवरी 1949 को संविधान को बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से संविधान के बारे में। जब संविधान का जिक्र हुआ है तो वर्तमान में टोटल 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है हमारा संविधान। जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेज की, यानी यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसके बनाने के पीछे कारण क्या है? तो यूएनओ का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ बनकर, वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ये बनकर तैयार हो गया और लागू भी हुआ, और 45 देशों ने इस पर हस्ताक्षर देके इसको स्वीकार किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी उत्पत्ति का कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महासंहार हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो फ्यूचर में कभी ऐसा युद्ध दोबारा ना हो और शांति बनाए रखने के लिए इस संगठन की शुरुआत की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। इससे पहले भी इसकी शुरुआत 1920 में हो चुकी थी, जिसमें इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, 1930 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के नाम से था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, और उसका बनाने का मेन मकसद ये था कि विश्व युद्ध को रोका जा सके। तो उसी संगठन को दोबारा अच्छी तरीके से बनाया गया 1945 में, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। वर्तमान में इसके 193 देश हैं, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखना। और जो मैंने इसमें जो बताया कि अभी वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर को बनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, लिंग भेद होता था, भेदभाव किया जाता था। जैसा कि भारत में था कि अंग्रेज भारतीयों को हीन समझते थे, और जो लोग काले होते थे उनसे घृणा करते थे अंग्रेज लोग। तो ये घृणा, ये भेदभाव, ये जाति, ये धर्म, इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है विश्व या वर्ल्ड लेवल पे, इस चीज़ को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार दिवस की घोषणा की 10 दिसंबर को, ताकि विश्व स्तर पर इस प्रकार से भेदभाव को रोका जाए, सभी व्यक्ति को समान समझा जाए। इसलिए 10 दिसंबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसको UDHR भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो मानव अधिकार की जो बात करते हैं, तो भारत ने इस चीज़ को अपने संविधान में स्वीकार किया, अंगीकृत किया है। तो अगर भारत के संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ह्यूमन राइट्स के जो बात कही गई है मानव अधिकार की घोषणा पत्र में, उसको फुलफिल करता है। आप देखेंगे भारत में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये सब मानव अधिकार है, ताकि वो अपना सर्वोत्तम विकास कर सके और पिंजरे से उड़ के वो आसमान में स्वतंत्र रूप से घूम सके, बिना किसी भेदभाव के। आप जो देखते होंगे अभी वर्तमान स्तर पर कि आप किसी भी विश्व में चले जाए, क्या आपके साथ भेदभाव होता है? नहीं। अगर भेदभाव होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि 31 अक्टूबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नोट कर लीजिएगा। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाया जाता है, क्योंकि
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने थे तो उन्होंने घोषणा भी की थी, यानी कि 31 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, यानी कि पटेल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी कि देश की रियासतों को अलग जोड़ना। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो लगभग 562 रियासतें थी, यानी जो अलग अलग बटी हुई थी। ये गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सभी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया, तब जाके पूरा भारत एक हुआ। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और एक बात तो मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने सभी 562 रियासतों को भारत में विलय कर लिया था, लेकिन 3 ऐसे रियासतें थीं जो भारत में विलय नहीं हुई थी, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। इनकी कूटनीति की वजह से इन्होंने उन रियासतों को भी भारत में विलय किया। जैसे जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को इन्होंने भारत में विलय किया। इसका मेन कारण था, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे, जबकि जूनागढ़ में अधिकतर लोग हिंदू रहते थे। जब इनको ये पता चला कि वहाँ के जो नवाब हैं वो पाकिस्तान में विलय चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को वहाँ भेज दिया। भारतीय सेना वहाँ गई और जब तक भारतीय सेना वहाँ गई, नवाब वहाँ से जाकर पाकिस्तान भाग गया था और उसी दिन से फिर जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। ऐसा ही हैदराबाद के साथ हुआ, जब निज़ाम जो वहाँ के रियासत के नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय चाहते थे। जबकि जो आपको पता है ना, हैदराबाद भारत के बीचों बीच है और कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि भारत के बीचों बीच कोई ऐसा राष्ट्र बने जो विदेशी हो या दूसरे देश में हो। तो पटेल जी ने क्या किया, वहाँ पे जाके भारतीय सेना भेजी और निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया और हैदराबाद को 13 सितंबर 1948 में भारत में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी हुआ था, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर रोक दिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो उस समय ये स्थिति चलती रही, जो कि आज तक एक विवाद का विषय रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछले साल ही धारा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को संपूर्ण रूप से भारत में विलय कर लिया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है, सरदार वल्लभ पटेल की याद में। और आपको बता दूं 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्यों? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो 31 अक्टूबर 2019 को JNK और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये हमने ना उन महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात की है जो अक्सर UP टेट, HTET, केंद्रीय विद्यालय और DSSB में पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की। अगर कोई डेट या महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं उन डेट्स को कवर कराऊंगा, उनके पीछे का कारण भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिए और अपने सुझाव मुझे देते रहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय बाय।